Subscribe to our channel, Sun TV News, and press the bell icon for the latest updates. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स में भलीकार मां तव्हांजो मेज़बान जमशेद अहमद। नाज़रीन, अॼु जे प्रोग्राम में असां सभ खां पहिरां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, शुरूआत कंदासीं इंग्लैंड ऐं वेस्ट इंडीज़ जे दौरे जे हवाले सां। इंग्लैंड ऐं वेस्ट इंडीज़ जे विच में टीं टेस्ट मैच जारी आहे। इंग्लैंड जी हिन वक़्तु पोज़ीशन तमामु मज़बूत असांखे नज़र अचे थी। उनखां पोइ ॻाल्हि ॿोल कंदासीं इंग्लैंड ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ खां अॻु पाकिस्तान टीम जूं कहिड़ियूं तयारियूं आहिनि, पाकिस्तान टीम हिन वक़्तु इंग्लैंड में छा करे रही आहे, कहिड़ियूं मैचूं खेॾी रही आहे, उन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। उनखां पोइ ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त T20 वर्ल्ड कप ऐं एशिया कप त मुलतवी थी वियो, पर भारत जी हटड़ में बरक़रार आहे ऐं भारत IPL करणु चाहे थो ऐं IPL जूं डेट्स बि अनाउंस थी वियूं आहिनि। उन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। उनखां पोइ ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 जूं जेके रहियल मैचूं आहिनि उहे छा थी सघंदियूं या न थींदियूं, उन हवाले सां उन्हनि जो कहिड़ो मुस्तक़बिल आहे, उन हवाले सां ज़रूरु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। उनखां पोइ ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त वसीम ख़ान चयो आहे त इंग्लैंड ऐं ऑस्ट्रेलिया जेके शेड्यूल मूजिबि हुननि खे ईंदड़ 2 सालनि में पाकिस्तान जा दौरा करणा आहिनि, हू शेड्यूल मूजिबि पाकिस्तान जो दौरो कंदियूं। उन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। शुरूआत कंदासीं वेस्ट इंडीज़ ऐं इंग्लैंड जे हवाले सां। टीं टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज़ ख़िलाफ़ इंग्लैंड पहिरीं इनिंग्स में 369 रन्सूं ठाहियूं। इंग्लैंड जो जेको मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आहे ओले पोप, हुन 91 रन्सूं, जॾहिं त स्टुअर्ट ब्राड 62 रन्सूं ठाहियूं। पहिरीं इनिंग में वेस्ट इंडीज़ तरफ़ां केमार रोच 4 विकेटूं हासिल कयूं। केमार रोच 200 टेस्ट विकेटूं हासिल कंदड़ बालरनि जी फ़हरिस्त में पिणु शामिल थी वियो आहे। ऐं पाकिस्तान जी जेकॾहिं ॻाल्हि था कयूं त पाकिस्तान में जेके फास्ट बॉलर आहिनि त वक़ार यूनिस खां पोइ पाकिस्तान में को बि अहिड़ो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर न आहे जंहिं 200 टेस्ट विकेटूं हासिल कयूं हुजनि। वेस्ट इंडीज़ पंहिंजी पहिरीं इनिंग में 197 रन्सुनि ते ढेर थी वई। कप्तान जेको आहे हुननि जो जेसन होल्डर, हुन 46 रन्सूं स्कोर कयूं। स्टुअर्ट ब्राड जंहिंखे पहिरीं मैच में ड्रॉप कयो वियो, हुन गुस्से जो इज़हार कयो ऐं हुन पंहिंजी शानदार वापसी कई ऐं हुन इंग्लैंड तरफ़ां स्टुअर्ट ब्राड हिन टीं टेस्ट मैच जी पहिरीं इनिंग में 6 विकेटूं हासिल कयूं। इंग्लैंड पंहिंजी ॿी इनिंग्स में 2 विकेटनि जे नुक़सान ते 226 रन्सूं ठाहियूं ऐं हुननि इनिंग्स डिक्लेयर कई ऐं हुननि जे तरफ़ां 399 जो टारगेट ॾिनो वियो वेस्ट इंडीज़ खे मैच खटण लाइ। ऐं वेस्ट इंडीज़ जा ॿी इनिंग्स में 10 रन्सुनि ते 2 खिलाड़ी पिणु आउट थी चुका आहिनि। ॿई खिलाड़ी जेके आहिनि, ॿिनि जूं विकेटूं स्टुअर्ट ब्राड पंहिंजे नाले कयूं आहिनि। वेस्ट इंडीज़ खे अॼु जेको चोथों ॾींहुं आहे, चौथे ॾींहं ते मैच खटण लाइ 389 रन्सूं घुरिबल आहिनि, जॾहिं त इंग्लैंड खे मैच खटण लाइ 8 विकेटूं घुरिजनि। ओवरऑल हिन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां गॾु हिन वक़्तु स्टूडियो में ज्वाइन कयो आहे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आहिनि असगर अजीम साहब। सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सर, सबसे पहले सर वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के दौरे के हवाले से बात करेंगे, कैसे देख रहे हैं वेस्ट इंडीज़ ने जिस तरीके से आगाज़ किया था, पहली टेस्ट मैच जीती थी, कोरोना के बाद इतने टाइम के बाद मैच हो रहा था और वहाँ पे जाकर उन्होंने वो मैच जीता, लेकिन फिर वो संभल नहीं पाया उसके बाद। बहुत शुक्रिया जमशेद। देखिए, वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड की सीरीज़ में फातेह कौन होता है ये तो अब पिक्चर वाज़ेह नज़र आ रही है, लेकिन इससे बढ़कर जो बात यह है कि इस सीरीज़ की वजह से दुनिया क्रिकेट को एक नई तर्ज की क्रिकेट देखने का मौका मिला। नई तर्ज की क्रिकेट से मुराद ये कि नए क़वानीन थे, नया अंदाज था, जश्न का एक अलग अंदाज था, खिलाड़ियों के रहने का से, उनके प्रैक्टिस का, उनके दीगर चीज़ों का एक अलग कानून बना हुआ था। कोविड-19 की वजह से सारी सूरत सामने आई और उस वक्त जब ऐसा लग रहा था कि अभी क्रिकेट की बहाली में बहुत टाइम लगेगा, तो वेस्ट इंडीज़ ने पहल की और उसने इंग्लैंड को कहा कि हम आ रहे हैं, और उसने वहाँ जाकर जो है शायकीन क्रिकेट के जो माहौल था उसको उन्होंने मतलब उसको चेंज किया उन्होंने और अपना हिस्सा डाला क्रिकेट के आगाज़ में असर नो। अब जहाँ तक पहले टेस्ट की बात थी जमशेद, तो मेरा ख्याल है इंग्लैंड की तैयारी मुकम्मल नहीं थी और वो नए बायो सिक्योर माहौल को वो समझ नहीं सका था, जिसकी वजह से शायद उसे नुकसान हुआ। लेकिन आपने देखा कि दूसरे टेस्ट में और पहले मैच में ये भी था कि उनके जो कप्तान है, रेगुलर जो कप्तानी करते हैं टेस्ट मैच में, जो रूट, वो भी उस मैच में नहीं थे। उसके अलावा स्टुअर्ट ब्राड, जिसकी मैंने बात की, स्टुअर्ट ब्राड इतने बड़े बॉलर हैं, इंग्लैंड जो है वो इतनी बड़ी टीम है और उसके अंदर बैकअप इतना शानदार है वहाँ पे, तो इतना फ़र्क इन चीज़ों से नहीं पड़ता कि ये प्लेयर अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, कि अगर ऑस्ट्रेलिया होती तो मैं कहता कि चलो नफसियाती मार्का होता है इनके दरमियान, रिवायती हरीफ हैं ये, कुछ ना कुछ इनमें प्रॉब्लम होगी, बट ऐसा यहाँ पे नहीं है। तो दूसरे टेस्ट में जब कमबैक किया इन्होंने इंग्लैंड ने, तो आपने देखा कि फिर वेस्ट इंडीज़ को संभलने का मौका नहीं मिला और शानदार कामयाबी के बाद जब तीसरे टेस्ट में ये आए हैं, तो अब आप देख लें कि तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड कहाँ खड़ा है और वेस्ट इंडीज़ कहाँ है।
तो ये वो फ़र्क है जो इंग्लैंड और दीगर ममालिक की टीमों के दरमियान रीडिंग का मुतालबा करती है कि इसको स्टडी किया जाए, इसको देखा जाए। पाकिस्तान वहाँ मौजूद है, पहला दूसरा टेस्ट उसने देखा है, और पाकिस्तान ने वहाँ पे क्या स्टडी की इनके हवाले से, क्या इन्होंने वॉच किया। अब ये 5 अगस्त से इसका रिजल्ट आना शुरू होगा। लेकिन एक चीज़ मैंने देखा, जो कोच तो टीवी लॉन्च में जाके देख रहे थे, जो मुझे इत्ला मिली वहाँ पे, दीगर लोग तो टीवी लॉन्च में जाके देख रहे थे ऑफिशियल्स, बट प्लेयर्स के लिए बड़ा वहाँ पे अलमिया रहा पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए कि वो ये सीरीज़ अपने रूम में नहीं देख सकते। बायस के रूम में एक प्लेयर एक रूम में मौजूद है, कोविड का सिस्टम है सारा, बट इतना बड़ा मिस्टेक, इतनी बड़ी मिस्टेक के प्लेयर्स को कमरे में टीवी की सहूलत नहीं, तो वो चैनल वहाँ पे नहीं आ रहा था जिस पर जो है वो मैच देख सकते थे। अगर किसी प्लेयर को भी मैच देखना होता तो वो टीवी लॉन्च में कॉमन में आके बैठता, फिर वहाँ वो मैच देख रहा था। तो ये एक डिफरेंट था। और फिर रहीश के हवाले से तो वसीम खान खुद भी एतराफ़ कर चुके हैं। तो बहरहाल पाकिस्तान अब 5 अगस्त से जो भी कुछ भी होगा वो सामने आ ही जाएगा। लेकिन अब बात कर रहे हैं चूँकि वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड की सीरीज़ की, तो मैं समझता हूँ कि देखें जमशेद, अब सीरीज़ तो इंग्लैंड के नाम तकरीबन हो ही चुकी है, थोड़ी सी मेहनत और है। मेरा ख्याल है कि कोई इसमें दो राय नहीं होगी। लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने अच्छा मुकाबला किया और उसने जिस तरीके से पहले मैच में कामयाबी के बाद जो मैसेज दिया था इंग्लैंड को, वो मैसेज बड़ा तगड़ा था। गो के आप बकौल आपकी बात भी सही है कि जो 2 प्लेयर नहीं थे, बेशक वो नहीं थे, लेकिन वेस्ट इंडीज़ का जो मैसेज था उसको रीड किया इंग्लैंड ने, और फिर जब कमबैक किया तो यही बड़े टीम की और बड़े जो प्रोफेशनल्स ऑफिशियल होते हैं, ये उनकी निशानी होती है कि ओवरऑल इस दौरे के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेन स्टोक्स जो 2016 में वो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल आपको याद होगा, जो ब्रेथवेट ने उसको फाइनल में छक्के मारे थे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उसने कमबैक किया है, क्या कहेंगे बेन स्टोक्स के हवाले से? टॉप 10 बॉलर्स में भी आता है, टॉप 10 बैट्समैनों में भी आता है और नंबर 1 ऑलराउंडर भी है, क्या कहेंगे? देखिए जमशेद, बड़े प्लेयरों की यही शान होती है कि वो अपने बुरे वक्त को जल्दी कवर कर लेते हैं, और वो कवर करने के बाद ही वो जो है ये सूरत हाल सामने आती है कि वो कहाँ जाके फिर खुद अपने आप को स्टे करते हैं। बेन स्टोक्स ने जिस तरीके से 2016 में परफॉर्म किया था, बीच में उनका थोड़ा सा जो है बैक पेज आया, लेकिन आप देखें कि आज वो नंबर 1 ऑलराउंडर भी बने अपनी मेहनत से, आज वो जो है बेहतरीन बॉलर भी हैं अपनी मेहनत से। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जो लोग हैं, हमारे लोग जो है वो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते। हम सामने वाले को देख के सीखते नहीं हैं। हम अगर बुरे वक्त में चल रहे हैं तो हमारे ऑफिसर उसको और बुरे वक्त में डाल देते हैं, उसको सपोर्ट उस तरीके से नहीं की जाती जिस तरीके से। मेरा अगला सवाल यही था आपसे कि अगर बेन स्टोक्स के साथ जो 2016 में हुआ, अगर वो किसी पाकिस्तानी बॉलर के साथ होता तो उसका आप फ्यूचर कैसे देख रहे हैं? सलीम जाफर याद है आपको? उसका फ्यूचर क्या हुआ था? वर्ल्ड कप का फाइनल ही खेल लेते ना। बिल्कुल। तो वर्ल्ड कप में सलीम जाफर ने जब आई थिंक 29 या 23 रन दिए थे ना, तो उसके बाद फिर खान साहब ने उसके साथ क्या सलूक हुआ किया था, सलीम जाफर कहीं नज़र नहीं आए। तो हमारे यहाँ सपोर्ट नहीं होती। सलीम जाफर उस मैच के बाद से आउट हो गए, उनको ना उतना मौका मिला, ना उनको इतना चांस मिला। हालांकि बेहतरीन लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे, और उस ज़माने में वसीम अकरम की तोती बोलती थी, वो भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे। वसीम और अगर सलीम की जोड़ी बनती तो मेरा ख्याल है कि ये WW की ज़रा ज़्यादा मौसर होती हमारी क्रिकेट के लिए, बट ऐसा नहीं हुआ। और तो हमारे यहाँ तो ये रिवायत रही है कि अगर वो बैट परफॉर्म कर जाए तो फिर उसको भूल जाओ, उसको याद ही ना करो। इंग्लैंड के जैसे मैंने बात की बेन स्टोक्स के साथ ये किस्सा हुआ, उसके बाद वो नंबर 1 जो है ना ऑलराउंडर बन गए। इस हवाले से 2007 का जो T20 वर्ल्ड कप था, स्टुअर्ट ब्राड उनके जो फास्ट बॉलर हैं, जो अब 1 विकेट से दूर हैं, वो 500 टेस्ट विकेटें हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, तो वो भी उसको युवराज सिंह ने 1 ओवर में 6 छक्के मारे थे और आज वो 500 विकेटें ले रहा है। तो कैसे देख रहे हैं इसको? और स्टुअर्ट ब्राड को मैंने जैसे इंट्रो में हमने बात की कि स्टुअर्ट ब्राड को पहले टेस्ट मैच में बाहर रखा गया था, तो उसने गुस्से का इजहार भी किया था, और गुस्से से जैसे ही वापस आया, जैसे ही उन्हें खेला है, तो इस वक्त इस सीरीज़ का हाईएस्ट विकेट टेकर है। पहले इनिंग्स में, तीसरे टेस्ट मैच के पहले इनिंग्स में 6 विकेटें हैं, दूसरी इनिंग्स में अभी तक 2 विकेटें जो गिरी हैं वो दोनों स्टुअर्ट ब्राड के नाम है। तेज तरीन 50 भी अभी तक जो तेज 50 उन्होंने, तो वो भी उसके नाम रही है। तो कैसे देख रहे हैं?
अगर अगर कोई पाकिस्तानी इस तरीके से गुस्से का इजहार करता है जिसको आप टीम में ना रखते और गुस्से का इजहार करता, तो क्या वो फिर टीम में आ सकता था? देखिए हमारे यहाँ तो बर्दाश्त नहीं है ना कि अगर कोई बुरी परफॉर्मेंस हो जाए तो उसको मजीद जो है बर्दाश्त करके उसको जो है एकेडमी में रखकर उसको सिखाया जाए, उसको बताया जाए। अव्वल तो जो भी प्लेयर हो उसको 6 महीने या साल 1.5 साल एकेडमी में रख के पॉलिश करना चाहिए, फिर उसको इंटरनेशनल क्रिकेट में लाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो ये होता है कि 1-2 मैचों में अगर अच्छी परफॉर्मेंस हो जाती है तो आवाज़ें उठने लगती हैं कि इसको ले लो, इसको ले लो, और नहीं लेना हो तो फिर आबिद अली की तरह नहीं लेते हैं, उसको लेट कर देते हैं। तो देखिए ये स्टेट बोर्ड की जहाँ तक बात है, आप सही कह रहे हैं कि इन्होंने अपनी मेहनत से अपनी जगह बनाई है। मुझे याद है कि पहले टेस्ट में जिसको ड्रॉप किया गया था तो ये डिप्रेशन का शिकार थे, और इन्होंने कहा था कि मुझे गुस्सा इस बात पे नहीं कि मुझे ड्रॉप कर दिया गया, मुझे गुस्सा इस बात पे है कि किस बात पे ड्रॉप किया गया। ठीक है ना, तो वो उसका इन्होंने इजहार भी किया था। और ये इंग्लैंड बोर्ड और उसकी सिलेक्शन कमेटी बेहतर समझती थी कि उन्होंने उसको प्लेइंग 11 में क्यों नहीं लिया, लेकिन जो सूरत वाज़े हुई वो यही हुई कि वो नाइंसाफ़ी थी, और उसने उस नाइंसाफ़ी का जवाब अपनी परफॉर्मेंस से दिया, और यही होना भी चाहिए था। मैं मिसाल दूं फवाद आलम की, तो उसके साथ मुसलसल नाइंसाफ़ी हो रही है, लेकिन उसको अपनी नाइंसाफ़ी के जवाब देने के लिए आप इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका नहीं दे रहे हैं। आपने उसको पाकिस्तान में भी बिठा के रखा है, और मुझे लगता है कि शायद आप उन्हें इंग्लैंड में बिठा के रखें। हम बात कर रहे थे वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के हवाले से, तो तीसरे टेस्ट मैच में हमने देखा है कि केमाल रोच जो है वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर, वो अब 200 विकेट लेने वाले जो बॉलर्स हैं उनकी फहरिस्त में वो शामिल हो गया है। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश ऐसी 2 टीमें हैं जिनके पास पिछले 20 साल से कोई ऐसा फास्ट बॉलर पैदा नहीं हुआ जिसने 200 विकेटें टेस्ट मैच में ली हो। तो वक़ार उन्नीस पाकिस्तान का लास्ट वो फास्ट बॉलर था जिसने विकेटें ली हो। तो क्यों पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स जो है इस लिस्ट में फहरिस्त में नहीं आते, जबकि हम दूसरी जानब देख रहे हैं जो इंग्लैंड के पास 2 बॉलर्स मौजूद हैं जो हमारे खिलाफ खेलेंगे, उन्होंने दोनों ने 500-500 विकेटें हासिल की होंगी। एक ज़माना था कि हम भी 500 विकेट लेने वालों को खिला लेते थे। जमशेद, बात यह है कि हमारे यहाँ मुस्तकिल मिजाजी और फिटनेस का इशू है, जिसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे, और एक लंबा गैप आ चुका है। आप मुझे बताएं, अच्छा सबसे ज़्यादा इसका नुकसान जो है ना वो PSL से हुआ है। PSL ने हमारी जो फास्ट बैटरी थी, जो पेसर थे हमारे, उसको डैमेज किया है। शॉर्ट टर्म क्रिकेट से लॉन्ग टर्म क्रिकेट खिलाकर हमने अपने बॉलर्स की जो टैलेंट था उसका वो हमने ज़ाया कर दिया। अब हमारे पास ऐसे बॉलर इसलिए भी नहीं। अच्छा, फिर दूसरी बात ये भी है कि टेस्ट क्रिकेट में हमारे पास टेस्ट भी कम मिल रहे हैं हमें, जिसकी वजह से भी एक नुकसान हमें ये हो रहा है कि हमारे जो बॉलर्स हैं वो विकेटें नहीं ले पा रहे। अब मैं अगर बात करूँ हसन अली की, तो हसन अली को आप लेकर आए PSL से, और उसको फिर आपने टेस्ट खिलाया। तो आप मुझे बताइए कि क्या उसमें इतना स्टेमिना था कि वो T20 भी खेले, वो वनडे भी खेले, वो टेस्ट भी खेले, आखिर को वो साइड हो गया। फिर आपने फ़हीम अशरफ को भी आजमाने की कोशिश की, और आपने चाहा कि ये भी ले ले, लेकिन आप तनवीर को नहीं आजमाते जो ऑलरेडी 4 रोज़ा 5 रोज़ा क्रिकेट का बेहतरीन बॉलर है, जो 500 से ज़्यादा विकेट डोमेस्टिक में ले चुका है। आपने उसको नहीं आजमाया। तो एक तो मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, सिलेक्शन हमारे यहाँ सही नहीं है, हम शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म में यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से इतना लंबा गैप आ गया कि हमारे जो बॉलर्स हैं वो 200 विकेट्स प्लस जो है वो टेस्ट में नहीं ले सके अभी तक। और बहुत लंबा, जैसा आप बता रहे हैं कि वक़ार यूनुस के बाद से अब तक जो है ये लंबा गैप आ गया। अच्छा, फिर इसके बाद वक़ार के बाद जो हमारे पास एक आध ऑलराउंडर भी आए, तो वो भी इस कैटेगरी में नहीं आए कि वो टेस्ट में ले सके। अगर शाहिद कंटिन्यू खेलते टेस्ट तो मे भी कि वो ये काम कर सकते थे, लेकिन शाहिद ने टेस्ट क्रिकेट जल्दी छोड़ दी। स्पेशली मैं फास्ट बॉलर्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। नहीं, मैं बॉलर की बात कर रहा हूँ, आप स्पेशली फास्ट बॉलर की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ मुझे बॉलर बताएं ना आप। एक हमारे पास यासिर इस वक्त दौरे हाजिर का टेस्ट क्रिकेट का बॉलर है, बाकी हमारे पास अब्बास अब आए हैं, तो अब्बास को इतने टेस्ट क्रिकेट नहीं मिल रही। अगर अब्बास को हमें क्रिकेट ज़्यादा मिल जाती तो अब्बास हमें पॉजिटिव दे देता। शाहीन शाह आफरीदी भी जो है वो तमाम फॉर्मेट्स में आप उसको खिला रहे हैं, तो वो भी मेरा ख्याल है फिटनेस पे जाके आगे जाके उसको भी ब्रेक लगेगा। हमारे पास अब नसीम शाह आ गए, नसीम शाह को भी आप सारे फॉर्मेट खिलाएंगे तो आगे जाके टेस्ट में तो ब्रेक लगेगा। टेस्ट क्रिकेट में हमारे यहाँ लंबा ब्रेक है, और ये ब्रेक हमें आगे जाके नुकसान देगा। अभी हमें इसका एहसास नहीं हो रहा। अभी तो हम यंगस्टर को लाते हैं और उसके टैलेंट की ज़मीन आसमान एक करके तारीफ करके उसको खिला देते हैं। वो 2-3 मैचेस में अच्छे विकेटें भी ले लेता है, 5-5 विकेटें भी ले लेता है, जैसे नसीम शाह की बात कर रहा हूँ या हसनैन की बात करूँ, शाहीन शाह आफरीदी की बात करूँ। लेकिन हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्या है हमारे ये प्लेयर कब तक खेल पाएंगे? आप 200 की बात कर रहे हैं, 150 तक तो पहुंचे पहले। ये जो बॉलर्स हैं इनमें क्या इतनी वर्थ है?
असल चीज़ें देंगे फिटनेस आपकी फिटनेस होगी, मुस्तकिल मिजाजी होगी, तभी आप 200, 300 और वसीम अकरम की तरह 500 से ज़्यादा विकेट आप ले सकते हैं ना। लेकिन ये लोग क्या करेंगे? हम 150 प्लस जो है विकेटों की बात कर रहे हैं, लेकिन 150 प्लस जो मैचेस हैं वो एंडरसन खेल चुके हैं, टेस्ट मैचेस इतनी खेल चुके देखिए हैं। वो बात तो सही है, मैंने पहले कहा ना कि हमें तो टेस्ट मैच भी कम मिल रहे हैं, लेकिन कम मिलने के बावजूद हमारे पास जो फास्ट बॉलर का जो पूल है, वो पूल भी तो आप देखें ना कि वो इस लेवल पे तो है ही नहीं ना। मुदस्सर नज़र अकेडमी में रहे, ठीक है ना, मुदस्सर नज़र ने अकेडमी में रह के कितने फास्ट बॉलर वहाँ रख कर काम करवाए उस पे के ऊपर, कितने फास्ट बॉलर बैकअप से तैयार हुए कि जी वो आके जगह ले। क्या नसीम शाह अकेडमी की पैदावार है? क्या हसनैन अकेडमी की पैदावार है? क्या शाहीन शाह अफरीदी अकेडमी की पैदावार है? अकेडमी कल्चर जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, 1.5 साल, 6 महीने, 1 साल रखकर प्लेयर को हम पॉलिश ना करेंगे, बड़े वो बॉलर हो या बैट्समैन हो, उस वक्त तक हमारा बैकअप तैयार नहीं होगा। चलें सर, यहीं से कंटिन्यू करते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रेक लेना पड़ेगा। नाज़रीन, हिते वक्त आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो, मिलूं था ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले अॻिते वधायूं था। हाणे ॻाल्हि ॿोल कंदासीं इंग्लैंड ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ खां अॻु पाकिस्तान टीम जूं कहिड़ियूं तैयारियूं आहिनि उन हवाले सां असगर अज़ीम साहब क्या कहेंगे? पाकिस्तान टीम इस वक्त मौजूद है इंग्लैंड में और वहाँ पे इंट्रा स्क्वाड 4 डे मैच चल रहा है। पहला 4 डे मैच हुआ, लेकिन ये जो दूसरा 4 डे मैच है इसको फर्स्ट क्लास की हैसियत भी दी गई है। इस मैच को आप कैसे देख रहे हैं? जो प्लेयर्स वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, क्या उनको चांस मिल पाएगा? स्पेशली मैं सोहेल खान की बात कर रहा हूँ, क्या देखते हैं सोहेल खान टीम में हो पाएंगे? देखिए, सोहेल और अब्बास, इसी तरह नसीम शाह, मेरे ख्याल है अगर 4 बॉलर से जाएंगे तो शाहीन शाह अफरीदी भी होने चाहिए इसमें। ये 4 बॉलर तो अगर फास्ट बॉलर से हम जाते हैं तो ये है। हसनैन को मैं 4 में क्यों नहीं गिन रहा कि मेरे हिसाब से ये 4 उससे इस वक्त बेस्ट है। तो जो सिलेक्शन कमेटी, टूर सिलेक्शन कमेटी है, तो वो सोहेल को इस वक्त नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते। सोहेल 2016 के बाद इसका कमबैक हुआ है। 2016 में भी इसकी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त थी, इसने 5-5 विकेटें ली थी, लेकिन फिर मुस्तकिल मिजाजी वाली बात आ गई, प्लेयर को टारगेट करने वाली बात आ गई कि उसको खिलाना है, कितना खिलाना है। फिर सोहेल को साइड कर दिया गया। फिर सोहेल के साथ PSL में भी जो कहानियाँ चली, मिकी आर्थर ने जिस तरह से उसको नज़रअंदाज किया, तो वो एक लड़का जो है वो डैमेज हुआ। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह उसको 2016 में 29 प्लेयर में इसलिए रखा गया था कि वो प्रैक्टिस करा सके टीम में, बट वकार यूनुस की एक टिप ने उसकी क्वालिटी में इजाफा कर दिया और वो 5-5 विकेटें ले रहा है। तो अब मैं समझता हूँ कि टूर सिलेक्शन कमेटी के लिए क्या ये जैसे आपने टिप की बात की वकार यूनुस के, क्या पूरा क्रेडिट वकार यूनुस को जाता है? क्या दूसरे प्लेयर्स को वो टिप नहीं देते थे, नहीं दे सकते हैं? ये बात नहीं होती। जो कोच होता है ना, वो टिप तो सबको देता है और कोच यही कर सकता है, गाइडलाइन दे सकता है आपको, लेकिन उसको फॉलो करना, उस पर इम्प्लीमेंट करना, वो उस प्लेयर की जिम्मेदारी होती है। तो मैं सोहेल चूंकि टीम से बाहर थे, तो टीम में इन होने की जुस्तजू ज़्यादा थी। उस जुस्तजू की बुनियाद पर एक नफ्सियाती मसला है कि उसने वकार के टिप्स को फॉलो किया, उस पर मेहनत की, उस पर काम किया और उसका रिजल्ट दिया उसने वकार को कि आपने जो चीज़ मुझे बताई थी। और उसका एतराफ़ वकार भी करते हैं, उसका एतराफ़ खुद सोहेल भी करते हैं कि मेरी परफॉर्मेंस में ये टिप शामिल थी। वकार ने मुझसे कहा कि इस तरीके से गेंद को करोगे तो रिवर्स स्विंग पर आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, और उसने बेनिफिट दिखाया। गो के इस वक्त बॉल को आप शाइन नहीं कर सकते, सूख नहीं लगा सकते, आप अपने पसीने से शाइन कर रहे हैं उसको। और इंग्लैंड में कितना पसीना आता है ये, और वो भी हमारे प्लेयर्स को, तो ये तो आप बेहतर समझ सकते हैं। सर कैसे देखना, जैसे आपने 4 फास्ट बॉलर की बात की, तो जो पिछले मैचेस अभी तक हम टेस्ट मैच रिसेंटली खेले हैं उनमें जो फास्ट बॉलर हम खिलाते हैं उनमें शाहीन आफरीदी शामिल होते हैं, नसीम शाह शामिल होते हैं, अब्बास डेफिनेटली शामिल होते हैं, और एक ऑलराउंडर के तौर पे हम फ़हीम अशरफ को भी इन कर देते हैं। तो क्या लगता है सोहेल खान फ़हीम अशरफ की जगह ले पाएंगे या फिर शाहीन शाह आफरीदी बाहर होंगे? क्या कौन, क्योंकि कोरोना का इतना गैप आ गया, जो रिसेंटली परफॉर्म कर रहे थे टेस्ट में, तो अब तो जो रिसेंट परफॉर्म करेगा प्रैक्टिस मैच में उसी को चांस मिलना चाहिए। फ़हीम को खिलाकर मेरे ख्याल ये मुनासिब नहीं होगा कि आप सोहेल को ड्रॉप करें। सोहेल, क्योंकि अगर ऑलराउंडर की बात है तो सोहेल खान की बैटिंग कर लेते हैं। वही कहने जा रहा था कि सोहेल को अगर आप देखें तो वो फ़हीम से अच्छा नहीं तो फ़हीम से बुरा बैट्समैन भी नहीं है। वो कोशिश करता है कि वो रन बना सके और टीम को सहारा दे सके। तो मेरा ख्याल है कि फर्स्ट टेस्ट में जो हम जा रहे हैं खेलने के लिए, अगर 4 बॉलर से हम खेल लें तो सोहेल उसमें इन होगा।
और फ़हीम को मैं तो नहीं समझता कि जगह बनती है, क्योंकि फ़हीम उस पाए का ऑलराउंडर तो आज तक बन नहीं सका जिस हवाले से उसको इन किया गया था। अभी तक तो वो मुझे टेप बॉल का ही प्लेयर लगता है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि वो कौन सी क्रिकेट खेलता है, क्या करता है, किस पर्ची पे खेल रहा है। मैं तो बात को आज तक नहीं समझ सका। बेन स्टोक्स जैसा ऑलराउंडर हमें कब मिलेगा? जब हम अपने फील्ड से ऑनेस्ट हो जाएंगे, जब हमारे सेलेक्टर्स ग्राउंड में होंगे, जब हमारे सेलेक्टर्स मैच खुद बैठकर देखेंगे। वो ये नहीं होगा कि मिसबा जो है वो अपने गांव में बैठे रहें और 6 रीजन के कोचेस से वो उनके अपडेट लेते रहें और कोचेस जो है पसंद नापसंद की बुनियाद पे अपने देते रहें। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि जो फिगर्स होते हैं वो फिगर आगे रख दिए जाते हैं कि जी ये है, इसने 25 गेंदों पे 35 रन बनाए हैं और 4 ओवर में 1 विकेट ली है। लेकिन लगेगा अब इस फिगर पे अगर आप प्लेयर को मुंतखब करने जा रहे हैं और फिजिकली उसको नहीं देख रहे हैं तो हमें ऐसे प्लेयर नहीं मिलेंगे, फिर हमारा सपना सपना ही रहेगा। लेकिन अगर स्टेट्स भी जैसे आपने बात की देखते हैं को वो भी अगर हम स्टेट्स देखें तो आमिर यामीन और फ़हीम अशरफ के स्टेट में आमिर यामीन बहुत अच्छा ऑलराउंडर सामने आता है हमारे उभर के। तो आमिर यामीन को चांस क्यों नहीं मिलता? पर्ची क्यों नहीं लाता? वो कोई पर्ची लिया है, सिफारिश लिया है, वो क्यों नहीं लाता? उसको मना किया किसी ने लाने से? लिए भाई कल्चर है पाकिस्तान क्रिकेट का। चले सर, आपको मैं बताऊं कि मैं अभी साबिक चीफ सेलेक्टर इलियास साहब है, मोहम्मद इलियास खान, तो उनका मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि जब वो चीफ सेलेक्टर थे तो MNS तो दूर की बात है, ऐवान सदर ऐवान वज़ीर-ए-आज़म से फोन आते थे। तो आप मुझे बताएं ना कि अगर आमिर यामीन या वो प्लेयर या फवाद आलमी कोई पर्ची लगा ले भाई, खेल तो ले। तो ये तो जितना भी मना कर ले, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी से लेके हाई अथॉरिटी तक टीम की सिलेक्शन में इन्वॉल्व होती है। पसंद नापसंद पे टीम में इन्वॉल्वमेंट की जाती है, अपने लड़कों को खिलाया जाता है। कम से कम ये कोशिश की जाती है कि लड़का 1-2 वनडे खेल ले, 1-2 टेस्ट खेल ले, 1-2 T20 खेल ले, ताकि उसकी ग्रोथ हो जाए और वो बाहर जाकर बेहतर उसको पैसे मिल सके। तो हाँ, ये सारा गेम है। यही कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में क्या होता है कि कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी के सारे लड़के पाकिस्तान खेल गए? नहीं खेले ना। तो वो जो सारा सिस्टम कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी का है, ये भी तो यही है। चलें सर, थोड़ी सी बात करेंगे प्रैक्टिस मैच के हवाले से। उसमें जो मुमकिन 11 है जो खेल सकती है पहले टेस्ट मैच में, वो उस टीम को टीम ग्रीन में रखा गया है और दूसरी टीम वाइट बना दी गई है जिसके कप्तान सरफराज अहमद है। तो मुमकिन 11 जो हमारे खिलाड़ी हैं वो टीम पहली इनिंग में 113 रन पे ढेर हो गई। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या वो फ्लॉप हो गए? तो क्या देखते हैं बैटिंग जो हमारे जो बॉलर्स सोहेल खान हो गए या उस्मान शिनवारी हो गए, काशिफ भट्टी हो गए, जो इन बॉलर के खिलाफ स्कोर नहीं कर रहे, क्या वो एंडरसन, जोफ्रा आर्चर, स्टुअर्ट ब्रॉड के सामने क्या वो टिक पाएंगे? पहले टेस्ट में इंग्लैंड वेस्ट इंडीज के सामने ढेर हो गई थी। तो क्या इंग्लैंड फ्लॉप हो गई थी पूरी? क्या इंग्लैंड को बाहर कर दिया गया था? क्या पूरे प्लेइंग 11 को चेंज कर दिया गया? इंग्लैंड को कमबैक करने की वो सलाहियत रखते हैं। सलाहियत हमारे प्लेयर भी रखते हैं। ये तो आपस में गुड्डा गुड्डी का खेल खेल लें। आप इसके इस बुनियाद पे, मैं तो सिलेक्टर से भी कहूंगा कि ये आपस के मैचेस की बुनियाद पर आप प्लेइंग 11 फर्स्ट टेस्ट के लिए ना बनाएं। आप ये देखें कि कौन सा लड़का कंटिन्यू स्कोर कर रहा है, कौन सा लड़का इंग्लैंड में खेलने का ज्यादा तजर्बा रख रहा है, किसकी क्या परफॉर्मेंस और फिटनेस किसकी क्या है। देखिए 5 रोजा मैच है, फिटनेस बहुत ज्यादा काउंट करता है। हमारे प्लेयर जो गए थे उनमें से एक की तस्वीरें मैंने देखी थी, वो हमारी टीम के प्लेयर कम और पुलिस वाले ज्यादा लग रहे थे। वो तो कोरोना सरफराज पे आपने इसी बात पे तनकीद की थी ना कि उसका पेट निकल गया, उसका ये हो गया, उसका वो हो गया, और इन पे किसी एक ने भी उंगली उठाई? ये जो पुलिस वाले बने घूम रहे हैं जिनके पेट जो है वो अपनी जर्सियों से बाहर निकल आए, तो इन पे किसी ने उंगली उठाई है? उस पर कोरोना का नाम दे दिया। प्लेयर होता है। जब ये कोरोना में थे, कोरोना टेस्ट से पहले हर पीसीबी हर प्लेयर के बारे में क्या कह रहा था? हमने उन्हें जो है असाइनमेंट दे दिया है, वो घर में एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो घर में जिम कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और ये ऑनलाइन हो भी रहा था, ये कर रहे थे वो जो नजर आया वहां पे। जब और अच्छा तस्वीरें भी खुद ही शेयर कर रहे हैं ना, तस्वीरें मैंने आपने तो नहीं मांगी, तस्वीरें भी ऑफिशियली आई ना। तो आप मुझे बताएं कि फिटनेस प्रॉब्लम कितनी ज्यादा अहमियत रखती है इस सीरीज के लिए। बिल्कुल 3.5 महीने का गैप है, 3-3.5 महीने का गैप है ना। तो इस गैप को कवर करने के लिए हमें फिटनेस के लिहाज से टीम को तरतीब देना होगा। इस बात को छोड़ दें कि किसकी क्या परफॉर्मेंस रही इस इंट्रा मैचेस में, प्रैक्टिस मैचेस में। आप ये देखें कि इंग्लैंड के अगेंस्ट हमारा कौन सा लड़का ज़्यादा जो है मेंटली स्ट्रॉन्ग है,
उस लड़के को आपने खिलाना है, आपने फवाद आलम को खिलाना है, आपने जो है अजहर अली कप्तानी बिल्कुल करेंगे, आबिद अली अगर 100% फिट है, गो के वो भी फिट ही है, कोई खास चोट नहीं है उनको, लेकिन आबिद अली को आप खिलाएंगे, असद शफीक को आप खिलाएंगे, बाबर आजम ऑलरेडी खेलेंगे, शान मसूद खेलेंगे, रिजवान आप पहले कह चुके हैं कि शान मसूद की बात की, इमाम उल हक और शान मसूद में से पहले फर्स्ट शान क्लास मसूद खेलेगा, इमाम उल हक का कुछ चांस नहीं बनता इनको। अभी शान मसूद देखा कंटिन्यू परफॉर्म कर आ रहे हैं ना, एक तो परफॉर्म नहीं कर रहे थे 2016 से, लेकिन अब अगर इन्होंने परफॉर्म करना शुरू कर दिया है, अपने पाकिस्तान में अच्छा खेल के गए, तो फिर इनका चांस बनता है ना। अगर हम स्पिनर्स की बात करें तो स्पिनर्स में कौन सा स्पिनर देखते हैं? काशिफ भट्टी को क्या आप चांस मिल जाएगा? कोई चांस नहीं है। शादाब और यासिर में से कोई खेलेगा? देखिए आपने बात की थी ऑलराउंडर की ना, तो अगर ऑलराउंडर के तौर पे खिलाया जाए तो शादाब बेहतर है फहीम से। शादाब ने गुज़िश्ता 2-3 सीजन्स में हमने ये देखा है कि उसने अपनी बैटिंग पे तवज्जो दी है, तीनों फॉर्मेट पे वो अपनी बैटिंग पे तवज्जो दे रहा है, तो मेरे ख्याल है कि फहीम से बेहतर आप शादाब को खिलाएं एज ए ऑलराउंडर, और काशिफ भट्टी का तो खैर नहीं, यासिर ही का चांस बनता है, यासिर ही खेलेंगे। और सर कैसे देखते हैं फवाद आलम की, जैसे आपने बात की, तो फवाद आलम जो इंट्रा स्क्वाड आपने कहा कि उस पर इतनी ज़्यादा वो जाना नहीं चाहिए, तो इफ्तिखार अहमद ने इंट्रा स्क्वाड में परफॉर्म भी कर दिया है। पहले हारिस सोहेल होते थे, इफ्तिखार को लेकर किस परफॉर्मेंस में गए? तो वो तो मिसबा अलग से पूछे ना। हम बात कर रहे हो ना कि इफ्तिखार ने वहाँ परफॉर्म कर दिया, तो भाई गिल्ली डंडा के मैच में अगर परफॉर्म करते तो मैं क्या करूँ? तो वो तो मिसबा अलग साहब से पूछना चाहिएगा ना किन प्लेयरों को खेलना चाहते हैं। आप कैसे देख रहे हैं फवाद और इफ्तिखार में से? फवाद से बेहतर तो हो ही नहीं सकता ना इफ्तिखार, कैसे हो सकता है मुझे बताए ना। एक लड़के को 10 साल से आप नजरअंदाज कर रहे हैं, वो लड़का 10 साल से मुसलसल डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है, पीसीबी ऑफिशियली ये एक्सेप्ट करती है कि फवाद के साथ नाइंसाफी हुई है, वो परफॉर्म कर रहे हैं और बेहतरीन परफॉर्मर है। उस बेहतरीन परफॉर्मर की बुनियाद पर आप उसको कमबैक कराते हैं, और बदनसीबी ये है इस मुल्क की, इस पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, कि जिसको 10 साल के बाद बैक कराते हैं उसको बाहर बेंच पे बैठा के रखते हैं। मैं अगर खुदा बस मतलब ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं कि चीज़ें नागवार लग जाती हैं लोगों को, अगर मैं टीम मैनेजमेंट में होता तो या मेरे पास अख्तियार होता तो पूरी टीम मैनेजमेंट को मैं घर भेज देता फवाद आलम को बेंच पे बैठाने की बुनियाद पे, कि किस बुनियाद पे तुमने उसको बेंच पे बैठाया है। जब 10 साल का गैप एक लड़के का है और 10 साल के बाद वो कमबैक कर रहे हो और एक्सेप्ट कर रहे हो, पूरी की पूरी मैनेजमेंट, पूरी का पूरा बोर्ड एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ इसका नाइंसाफी हुई, फिर बेंच पे बैठाने का जवाब बनता है। ये तो भाई जिसे पिया चाहे वही सुहागन वाली कहानी है। हमारे पाकिस्तान क्रिकेट में अगर कोई मेरिट पे बात कर रहा है कि जी मेरिट पे टीम बना दी है मैंने, तो मैं समझता हूँ कि इस सदी का सबसे बड़ा जो गलत बयानी वही कर रहा है। चलो सर, हम तो दुआ ही कर सकते हैं कि बेस्ट पॉसिबल 11 बनाई जाए जो इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेले। सर अब बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप और एशिया कप मुलतवी हो गए उस हवाले से, लेकिन ये दोनों जब इवेंट मुलतवी हो गए तो IPL कैसे हो सकता है? IPL के डेट्स अनाउंस हो गई है, तो क्या भारत की इतनी हटदर्मी है कि वो IPL कराना चाहता है, इसी वजह से उन्होंने वर्ल्ड कप को भी मुलतवी कर दिया? तब पढ़े तो पास कर वरना बर्दाश्त कर, ये बात अभी तो नहीं है। ये इंडिया अपनी इकोनॉमी की बुनियाद पर जो वो इंटरेस्ट दे रहा है दुनिया को, अपनी बड़ी मार्केट की बुनियाद पर ICC को जो कुछ दे रहा है, उस बुनियाद पर वो क्रिकेट का हुक्मरान है, कोई माने या ना माने। वो क्रिकेट में ICC के जरिए अपनी मनमानियां करवाता है और आगे भी करवाता रहेगा। पाकिस्तान का अलमिया ये है कि ये तो एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी अपनी लॉबिंग नहीं कर सके। आप कह रहे हो जी थर्सडे को मीटिंग है, इस पे फैसला होगा कि जी एशिया कप जो है वो पोस्टपोन करना है या नहीं करना है। एक दिन पहले कंगोली जो है टूट कर कहते हैं तो पोस्टपोन हो गया, तो आप फिर कहाँ खड़े हो भाई? आपकी तो अपनी खित्ते में ही कोई हैसियत नहीं रही। आप जो 133 टूर करके आपने 8 करोड़ रुपए खर्च करके आपने कौन सी लॉबिंग की है? पाकिस्तान को कौन सी ऐसा टीम को राजी कर लिया जो पाकिस्तान आ सके? कौन सी टीम है जो कह रही है कि हाँ जी बड़ी टीम कि हम पाकिस्तान आके खेल लेंगे? आप इंग्लैंड चले गए, ठीक है, लेकिन वसीम खान ने कुछ दिनों पहले कहा था कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो दौरा है शेड्यूल 2 साल हो गए वसीम खान को आते हुए, सारी बातें मैं सुन रहा हूँ। वसीम खान से सारी बातें मैं सुन रहा हूँ। वसीम खान में इतनी जरूरत नहीं थी कि वो इंग्लैंड को ही राजी कर लेता कि भाई इस मुश्किल तरीन सूरत हाल में जहाँ हमारे प्लेयर 3rd क्लास रेजिडेंट रहाइश उनको दी है आपने, और जो उसके इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक भी नहीं है, लेकिन इस कोविड-19 की सूरत हाल में हम आपकी हेल्प के लिए, क्रिकेट को जिंदा करने के लिए, क्रिकेट को मुतहर्रिक करने के लिए हम आपके पास आ रहे हैं, तो एक मैच खेलने आप भी आ जाओ, एक T20 खेल के चले जाओ इसी साल। क्या वसीम में इतनी जरूरत नहीं थी? वो तो वहां का शहरी है ना, उसको तो वहां से लाके यहाँ मुसल्लत किया गया है ना।
एमडी के हैसियत से आए थे, आज सीईओ हो गए हैं वो। तो शायद भी कुछ मुआहदा हो गया होगा, जब अभी तो वो कह रहे हैं कोई कि मुआहदा नहीं हुआ अगले मेरे भाई, कोई मुआहदा ऑस्ट्रेलिया की नहीं, मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ। हाँ, इंग्लैंड की। हाँ, कोई मुआहदा नहीं हुआ है, कोई मुआहदा नहीं हुआ है। एक टेस्ट की बुनियाद पर पीएसएल मुलतवी हो गया कि जी वो कोविड के असरात हैं, क्लियर नहीं है, हमारा पीएसएल मुलतवी हो गया। आज हमारे 29 प्लेयर कोविड के होते हुए, रोजाना इंग्लैंड में कोविड की वजह से लोग दुनिया से जा रहे हैं और हमारे 29 प्लेयर वहां मौजूद हैं। पाकिस्तान से ज्यादा केस वहां मौजूद है ना, तो किस बुनियाद पे मौजूद है? सिर्फ इसी बात पे ना कि क्रिकेट की बहाली हम सबका कॉमन इंटरेस्ट है। वो भाई इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का, साउथ अफ्रीका का पाकिस्तान आना हम सबका कॉमन इंटरेस्ट है। मैं, आप अपने कॉमन इंटरेस्ट की बात करते हो, पाकिस्तान के कॉमन इंटरेस्ट की बात करो कि भाई अगर हम जा रहे हैं, हम इन हालात में आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप एक मैच खेलने के लिए, क्या पाकिस्तान एक मैच के लिए कोई इन्हें बेनिफिट नहीं दे सकता, बायोसिक्योर माहौल नहीं दे सकता एक मैच के लिए? पाकिस्तान 100% दे सकता है मेरे भाई, खाली स्टेडियम में भी करा सकता है पाकिस्तान मैच, लेकिन इंग्लैंड को एक मैच के लिए इस साल लाके तो दिखाएं, इस सीरीज के अगेंस्ट जहां हम चले गए, हमने अपने खिलाड़ियों को तो रिस्क पे ले लिया। सर, सवाल तो बहुत उठते हैं, जैसे तरबियती कैंप के लिए हम बायोसिक्योर माहौल भी पैदा नहीं कर सके थे, इस पे भी हम बात करेंगे। पर नाज़रीन तव्हां कहते ॿुधाईंदा थोड़ी ॻाल्हि ॿोल कयूं था पाकिस्तान सुपर लीग जे हवाले सां। त पाकिस्तान सुपर लीग जूं जेके रहियल मैचूं आहिनि उहे कॾहिं थींदियूं? पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 जूं रहियल नॉकआउट मैचूं न थियण जो इम्कान वधी वियो आहे। फ्रेंचाइज़ मालिकनि खे हाणे पक थी चुकी आहे त सीज़न 5 जूं रहियल मैचूं न थी सघंदियूं। ॿिए पासे इन बारे में बोर्ड पारां सेप्टेंबर में आख़िरी फ़ैसिलो अचण जो चयो वियो आहे। तफ़सील मूजिबि हिन साल पहिरियों भेरो पाकिस्तान में मुकमल तरह सां पीएसएल थियणो हुई, पर 30 मैचुनि खां पोइ इवेंट खे कोरोना वायरस जे करे रोकियो वियो हो, जिते आख़िरी कुझु मैचूं ख़ाली स्टेडियम में पिणु थियूं हुयूं। पीसीबी पारां बक़ाया मैचूं मुनक़िद करण या पीएसएल जो 5 एडिशन इते ई ख़त्म करण लाइ फ्रेंचाइज़ जी राय वरिती वई हुई ऐं पीसीबी पारां इन ॻाल्हि जो ज़िक्र पिणु कयो वियो त आख़िरी 4 मैचुनि मां कमाईअ जी तमामु घटि उमेद पिणु आहे। ज़रीन मूजिबि पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 जो इख़्तिताम हाणे इते ई यकीनी आहे। बोर्ड पारां 17 खां 20 नवंबर या दिसंबर जे शुरूआत में कंहिं विंडो लाइ सोचियो वियो हो, पर उन विंडो दौरान बैनुल अक़वामी क्रिकेटरनि जी दस्तियाबी ऐं पाकिस्तान में कोरोना जो ख़ात्मो यकीनी नाहे। ॿिए पासे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड त तरबियती कैंपुनि लाइ बि बायोसिक्योर माहौल पैदा नथो करे सघे। चेयरमैन एहसान मानी पिणु फ्रेंचाइज़ सां गुज़िरियल मुलाक़ात में इहो वाज़े कयो त बक़ाया मैचूं यूएई में न थींदियूं ऐं ब्रॉडकास्टर्स जो पिणु पाकिस्तान में मैचुनि लाइ मुआहिदो आहे। उन लाइ हाणे नज़र न पियो अचे त वधीक मैचूं थी सघंदियूं। पॉइंट्स टेबल ते टॉप कंदड़ टीम खे चैंपियन करार ॾियण जो फ़ैसिलो या बग़ैर कंहिं विनर टीम जे इवेंट खे ख़त्म करण जो फ़ैसिलो टीमुनि जे सलाह मशवरे बाद कयो वेंदो। सर, क्या कहेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के जो बकाया मैचेज हैं उनके मुस्तकबिल के हवाले से क्या कहेंगे? छठे की बात करें, पांचवें को भूल जाएं, छठे की बात करें। जैसे मैंने जमीनी देखें, जमीनी हकाइक ये कहते हैं कि 4 मैचेस के लिए आप करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, ठीक है ना, बायोसिक्योर माहौल भी फराहम करेंगे और कोशिश आपकी लाजमी बात है फ्रेंचाइजर की भी यही होगी कि उनके गैर मुल्की प्लेयर्स आए और माहौल को गरमाएं, लेकिन 4 मैचेस के अगेंस्ट जो इनकम है वो अखराजात के मुकाबले में बहुत कम है। और ऐसी सूरत हाल में जहां पीसीबी को, लेकिन अगर फॉरेन प्लेयर्स जितने भी हैं अगर उनको ना बुलाया जाए आपस में ही, जो मैं कर रहा हूँ कि ऐसी सूरत हाल में पीसीबी को जहाँ पे स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहे और उनको अभी जो 1 साल के लिए स्पॉन्सर्स मिला, वो साबका स्पॉन्सर ने इंतहाई कम रेट पे उसको कंटिन्यू किया 1 साल के लिए, वरना बगैर स्पॉन्सर्स की ये सीरीज हमारी इंग्लैंड वाली हो रही थी। तो ऐसी सूरत में पीसीबी मजीद पैसा कैसे खर्च करेगा और कैसे, किस बुनियाद पे? चूँकि एक इतला तो ये भी है कि पाकिस्तान में पीएसएल होने के बावजूद अखराजात दुबई से ज़्यादा हो गए, एक इतला ये भी है। तो ऐसी सूरत में मैं नहीं समझता कि पीसीबी 4 मैचों के लिए मजीद जो है यहाँ पे मैदान सजाएगा। मेरे हिसाब से जो अगर ये जाएंगे तो ये फर्स्ट सेकंड पे जाके जो है ना राउंड मैचेस के स्टेप पे मुल्तान आई थिंक के टॉप पे था, तो मुल्तान और लाहौर जो है मेरे ख्याल फर्स्ट सेकंड को कर देंगे ये। तो चूँकि सितंबर में भी मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। आई थिंक मैं जो मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि ये मुलतवी ही ख़त्म ही कर देंगे इसको और इसको जो तो है क्या कोई विनर अनाउंस होगा या? और फिर आप देखें ना, पहले तो हमारे पाकिस्तानी 1-2 बोल रहे थे ना कि राउंड मैचेस की बुनियाद पे फैसला कर दिया जाए, अब तो इमरान ताहिर भी बोल रहे हैं। तो ये मैसेज कन्वे माहौल बनाया जा रहा है ना, माहौल बनाया जा रहा है। इमरान ताहिर ने तो एक मिसाल भी दे दी है कि हमारे यहाँ भी ऐसा हो चुका है, हम ये कर चुके हैं। तो ये एक माहौल बनाया जा रहा है और मैं अगर तो समझ रहा हूँ कि अब जो सूरत हाल सामने है पीसीबी की सूरत हाल को देखते हुए, तो शायद एक आध फ्रेंचाइजर ना माने चूँकि, लेकिन करना तो यही पड़ेगा, करना यही पड़ेगा।
सर आखिर में थोड़ी सी बात करेंगे क्रिमिनल लॉ के हवाले से, स्पोर्ट्स में जो एक्ट दिया गया है उस हवाले से क्या इंफॉर्मेशन अभी तक, वो बिल कहाँ तक पहुँचा, पास हुआ नहीं हुआ, लेकिन उसमें कितना जुर्माना है, कितनी सज़ा है, क्या है ओवरऑल? देखिए, जो कायमा कमेटी ने बिल बनाया इकबाल मोहम्मद अली साहब ने, उसमें तो उन्होंने बड़ा ही शॉर्टकट अंदाज में उसको सारा डिज़ाइन किया है और